अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। एक माशी ज़रबुल मिसल है कि दुनिया में कोई भी लंच फ्री नहीं होता। ये कहावत आजकल पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर बहुत तेज़ी के साथ बोली जा रही है और इसकी वजह ज़ाहिर है, आप जानते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है लंच पर। इस हवाले से बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं कि वाकई पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ नई सफ़बंदी के लिए हामी भर ली है या फिर एब्सोल्युटली यस कह दिया है। इसका पर्दा फाश कर दिया है रॉयटर्स ने। इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी इदारा, नशियाती इदारा, इसकी जानिब से खबर निकल कर हमारे सामने क्या आई है आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, इसके अंदर तजस्सुस कहाँ से पैदा होना शुरू हो गया, और जो मिसाल मैंने आपके सामने रखी है ज़रबुल मिसल, ये क्यों पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी के साथ दी जाने लगी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खासा लगाव रखने वाले इमरान रियाज खान, उनकी जानिब से एक ट्वीट की जाती है और इसमें वो कोट करते हैं CNN 18 को, सिंपल CNN को नहीं बल्कि CNN 18 को, और उसकी खबर को वो कोट करके कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ नई सफ़बंदी के ऊपर ओके बोल दिया गया है, एब्सोल्युटली यस कह दिया गया है। और इसके अंदर वो अपने ट्वीट के अंदर ये लिखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। फिर वो अपने ही ये ट्वीट को डिलीट कर देते हैं, इसलिए कि चूँकि CNN 18 जो इदारा है, नशरियाती इदारा, ये इंटरनेशनल नहीं बल्कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है इसका जो ताल्लुक है मेनली वो इंडिया से है, इंडिया से ही ऑपरेट किया जाता है। तो इंडिया के मीडिया को आप मोतबर नहीं समझ सकते। ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे पाकिस्तान के अंदर भी खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की जाए और पाकिस्तान से मुतल्लिक एक मनफी प्रोपेगेंडा भी किया जाए। तो इमरान रियाज साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उसके बाद ये खबर को डिलीट कर देते हैं। मगर फिर मामला यहाँ तक रुकता नहीं है, क्योंकि ये उनकी ट्वीट बहुत तेज़ी के साथ वायरल होती है। इससे दीगर जो प्लेटफॉर्म है बिलखसूस PTI से लगाव रखने वाले, वो इसको तेज़ी के साथ इसकी तशहीर करते हैं। अब इसके अंदर हुआ क्या है, क्या इस खबर के अंदर हकीकत है, यानी अगर इंडियन मीडिया ने भी दिया है ये खबर तो कहीं से तो निकल कर आई है ना, जिसके ऊपर ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो खबर कहाँ से निकल कर आई है? खबर यहाँ से निकल कर आई है कि जो बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारा है रॉयटर्स, उसने इस मुलाकात की, ज़ाहिर है अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मुलाकात जिस माहौल में हुई है उसमें किसी मीडिया को इजाज़त नहीं थी, ना ही उसकी कोई प्रेस रिलीज़ सामने आनी थी। इससे मुतालिक हम पहले ही आपको बता चुके थे। तो फिर ख़बर कहाँ से निकली है? ज़ाहिर है रॉयटर्स एक बहुत बड़ा नशाती इदारा है, उसके अपने ज़राए हैं, अमरीकी हुकाम से कोट करके उसने खबर शाया की है। ख़बर के अंदर जो कुछ रखा गया है सामने, वो मिनोआन में आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको ये मालूम होगा कि ये एब्सोल्युटली नॉट से, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था, और एब्सोल्युटली यस तक का जो सफ़र है, ये इसके अंदर किस हद तक हकीकत है। उससे पहले आप ये याद रख लीजिए कि अब ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो आपको किसी और ब्लॉक में जाता हुआ भी नज़र आए। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक जब दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात होती है तो उसके अंदर ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान ने, यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा गया है कि आप ईरान से मुतल्लिक जो फैसला कर चुके हैं बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस जंग के अंदर शामिल होने का, इससे मौखर कर दिया जाए। क्योंकि अगर आपने जो आपकी मनसूबाबंदी है कि ईरान में आपने रजीम को चेंज करना है, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी खाना जंगी मज़ीद पैदा हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई पहले ही तशवीशनाक है, और वहाँ पर जो मुसल्लह तंजीमें हैं, जो कलदम तंजीमें हैं, उन्हें मज़ीद कॉन्फिडेंस आएगा और वो ईरान के अंदर होने वाली खाना जंगी की और उससे फ़ायदा उठाएंगे। और फिर वो ना सिर्फ ईरान के साइड के सिस्तान के ऊपर और बल्कि पाकिस्तान की जो बलोचिस्तान साइड है, यहाँ भी खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। और जो कुछ हम आपके सामने लेकर आए हैं और जो बार बार हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि बलोचिस्तान में आइए, वहाँ पर कीमती मादनियात हैं, वहाँ पर आप अपनी कंपनीज़ को भेजिए, आप ख़ुद नए सरकारी सतह के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से, फील्ड मार्शल की जानिब से अमरीकी सदर को दावत भी दी गई है। और ये मुमकिन तौर के ऊपर कहा जा रहा है कि जब उनका इंडिया का विज़िट होगा तो ऐन मुमकिन है कि अमरीकी सदर भी पाकिस्तान का विज़िट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल तो इस नशाती इदारे के मुताबिक ये खबर सामने आई कि आप तो मादनियात की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करें बलूचिस्तान के अंदर, तो अगर आपने ईरान के अंदर रजीम चेंज वाला फार्मूला किया या करने की कोशिश की तो फिर उसमें जो खाना जंगी जो पैदा होगी उसके असरात फिर बहुत दूर तक आएंगे और उसके असरात पाकिस्तान तक भी आ सकते हैं और बिलखसूस बलूचिस्तान बड़ी हद तक मुतासिर हो सकता है। तो आप ये कीजिए कि इस मामले के ऊपर नज़रसानी कीजिए और कोशिश कीजिए कि सिफारतकारी के ज़रिए ये मामला हल होता हुआ नज़र आए। और फिर हमने वो देखा भी अमलन
जो चीज़ हमारे सामने निकल कर आई, ये बात आप सभी जानते हैं कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो उनके जो दिल में है वही ज़ुबान में है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो गैर रवायती सियासतदान है। वो जो बाइडन की तरह, वो बराक ओबामा की तरह वो कि लगी लिपटी बात नहीं करते हैं, बल्कि जो जैसा है वो बिल्कुल सरीहन बड़ी सीधे तरीके से वो बात को कर भी देते हैं। और यही वो वजह है कि जब उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को ये मुझसे बेहतर जानते हैं, यानी वो ऐसा नहीं कह रहे थे कि फील्ड मार्शल ज़ाती हैसियत में ईरान को मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, वो बल्कि पाकिस्तान की स्टेट की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर जानता है ईरान के क्या खद्दोखाल है, ईरान की क्या अहमियत और हसासियत है अगर वहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये इस मानों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया और पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया। और एब्सोल्युटली जो यस की बातें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि भाई जंग नहीं, हाँ मुज़ाकरात की बात करें, एब्सोल्युटली यस, हम आपके साथ हैं, हमसे जो कुछ हो सका हम आपके साथ ताउन करेंगे और ईरान को भी इंगेज करने की भी कोशिश करेंगे। एक तो इस मुलाकात का एक ये पहलू है। दूसरा एक और पहलू के ऊपर हम आ जाते हैं। दूसरा पहलू इसके ऊपर बात की जा रही है कि पाकिस्तान को चीन से हटाने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि हमने इंडिया के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इंडिया की मैशत को हमने किसी हद तक सहारा भी दिया और हम इसलिए तैयार कर रहे थे कि कल को अगर चीन के अगेंस्ट हमें इस खत्ते के अंदर किसी को इस्तेमाल करना है तो हम भारत को कर सकेंगे। मगर भारत तो है वो तो पाकिस्तान से बहुत बुरी तरह पिट चुका है, तो वो चीन का मुकाबला कैसे करेगा। तो इस तनाजुर में भी पाकिस्तान को एक ऑफ़र की गई कि देखिए आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको तस्वीराती तौर के ऊपर ऐलान करते हैं कि आप हमारे पार्टनर होंगे, आपकी हर तरह का साथ देने के लिए हम तैयार हैं, आप हमारे साथ आ जाइए, चीन को आप पीछे छोड़ दीजिए या चीन से आप किनारा कशी इख्तियार कर लें। अब ये कोई भी बात, कोई भी शख्स जो इस सूरत हाल को इससे मुतल्लिक पढ़ता है, जानता है, वो ये बात बड़ी बाखूबी जानता है कि अब ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान चीन को छोड़ दे। आप यहाँ से इमेजिन कीजिए कि जब अफगान जंग हम अमेरिका के कहने के ऊपर लड़ भी रहे थे, तब भी अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती थी। कहा यह जाता था कि कहीं ऐसा मिसाइल ना बन जाए जो अमेरिका के एक ऐसी लेपालक रियासत के उसकी हदूद में चली जाए जहाँ पर उसके लिए मसला मसाइल पैदा हो जाए। तो अमेरिका तो तब से ही आपकी मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहा था, तो तब से ही पाकिस्तान ने अल्टरनेट तलाश करना शुरू किया और पाकिस्तान की जो मेजोरिटी जो वेपन्स की जहाँ से वो ज़्यादा लेता है, तकरीबन अगर मैं गलत नहीं है तो 80 से 81% का नंबर होगा गालिबन जो पाकिस्तान चीन से वेपन्स की बात में तिजारत करता है। तो इतना बड़ा नंबर हो जाने के बाद अब इतना बड़ा शिफ्ट अमेरिका के साथ ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर एक और मसला क्या है? एक और मसला ये है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को F-16 दिए गए, साथ ही ये शर्त भी लगा दी गई कि आप भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। भाई अगर मुसीबत आ जाए, आपको आपके इस खत्ते के अंदर दुश्मन ही एक है जो अलन ऐलान वो कहता है कि हमने पाकिस्तान को भारत के साथ मर्ज करना, अखंड भारत का वो नारा लगाता है, तो अगर आपको हथियार अगर आपने कहीं से लिए हैं, अपनी हिफाजत के लिए इतने महंगे दामों लिए हैं और उनके ऊपर ये शर्त भी आ जाए कि आप फलां मुल्क के अगेंस्ट इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, जैसे अरब दुनिया को, सऊदी अरब को, कतर को, ओमान को, मुत्तहिदा अरब अमारात को अगर बहुत बड़ी तादाद के अंदर अमेरिका अपने वेपन्स देता है तो साथ में ये शर्त भी लगाता है कि आप इसे इसराइल के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी ही शर्त पाकिस्तान के ऊपर भी F-16 से मुतालिक पाकिस्तान नहीं कर सकता। इसीलिए पाकिस्तान अब J-10C हो गया, J-17 थंडर हो गया, अब J-35 की बात हो रही है। तो पाकिस्तान तो फिर चाइना की तरफ शिफ्ट हुआ कि हम वो वेपन्स ले जो हम इस्तेमाल भी कर सकें जब हमें ज़रूरत हो। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि अमेरिका की तरफ से ऐसी पाबंदियाँ भी लगा दी जाती हैं। फिर इसके साथ साथ चाइना फुली कमिटमेंट के साथ आपके साथ खड़ा है। चाइना ने तो ऐलान कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी है। तो क्या ऐसा अमेरिका कर सकता है? नहीं, अमेरिका इस हद तक नहीं आता। अमेरिका कहीं ना कहीं जहाँ उसके अपने मुफाद हों तो वहाँ पर खुलकर आ भी जाता है, जहाँ पर नहीं आना हो, डिप्लोमेटिकली खेलना हो तो वो खेल भी लेता है और वो उससे निकल भी जाता है। फिर मामला यहाँ तक ये भी है कि देखिए जो बलूचिस्तान की बात हुई है, बलूचिस्तान के ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि हमारे जहनों के अंदर है कि अगर ईरान की ये जो बात हुई है, जो रॉयटर्स की खबर मैंने सामने रखी है कि अगर ईरान के अंदर खाना जंगी हो जाती है तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का जो सूबा इस हद तक असरअंदाज होगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। और अगर रजीम चेंज नहीं भी है, ईरान के अंदर जो हुकूमत है, मैकेनिज़्म है, वो काम कर रहा है, तब भी बाज़ हल्के जो हैं वो ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईरान की साइड से ऊपर ऐसी तंजीमों को पाला जाता है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आकर ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन हम एक मुल्क को भूल जाते हैं जिसके ऊपर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं होता, वो है मुत्तहिदा अरब अमारात।
मुत्तहिदा अरब अमारात कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वो स्टेबल हो सके, पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट है वो स्टेबल हो सके। क्योंकि अगर गवादर पोर्ट स्टेबल हो जाती है और सही मानों में वर्किंग करना शुरू कर देती है तो फिर ये बात सभी जानते हैं नक्शे के ऊपर कि मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए एक माशी तौर के ऊपर भी धचका होगा। ऐसे बहुत सारे शवाहिद मिले हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ऐसी अनासर को सपोर्ट करते हुए मिलेंगे जो वो चाहते हैं कि उनकी ये मर्ज़ी नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत गैर मुस्तहकम। वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान की हद तक खाना जंगी रहे, बलूचिस्तान के अंदर जो एक स्टेबिलिटी है वो ना आए। तो इसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं ये बहुत ज़्यादा हैं और यही वो वजह है जो फील्ड मार्शल आसिम मलिक के जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी गई हैं। अब इसके अंदर ये वो तमाम सिनेरियो है जो मैंने आपके सामने रखा है। और इसमें एक और बात भी याद रखिएगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा तारीफ़ों के ऊपर भी मत जाइएगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम बहुत बड़े ताकतवर मुल्क बन गए, अमेरिकी सदर वाकई एक ज़ाहरी तौर के ऊपर दुनिया की एक सुपर पावर है और वो हमारी तारीफ़ें भी कर रहा है। पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी है क्या है? पाकिस्तान को ये मालूम है, पाकिस्तान के स्टेट को, कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक गैर रवायती सियासतदान है। इसने आज अगर पाकिस्तान की तारीफ़ की है तो कल पाकिस्तान के अगेंस्ट फ़ौजें भेजने की भी बात कर देगा, इससे कुछ बैद नहीं है। तो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मगरबी दुनिया भी जो अमेरिका की इतनी मजबूत किस्म की अलाय है और जिसे अमेरिका पालता रहा है इतने अरसे से। और आप ये भी देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आ जाने के बाद ही जो अवामी मंसूबे थे अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के स्टेट की तरफ से पाकिस्तान के अवाम के लिए, उन्हें तो बंद कर दिया गया है। अब जितना भी ये राबता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, ये स्टेट टू स्टेट ही है। अवामी सतह के ऊपर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते जो पाकिस्तान की अवाम के हक़ में हो। तो अब पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान जिस तरह मगरबी दुनिया, जिस तरह वो ममालिक जिन्होंने एक टाइम के ऊपर अमेरिका के ऊपर बहुत हद तक रिलाई किया है, वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस टेन्योर को बस खामोशी के साथ या किसी न किसी तरह लचक दिखाकर, हाँ करके, ना करके, या बस गुजारा करके, कंप्रोमाइज़ करके किसी हद तक खामोशी के साथ गुजारना चाहते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिकी सदर जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि भाई आज इन्होंने बात की है तो कल ये इस बात के ऊपर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो सेम पॉलिसी आपको इस बात के ऊपर नज़र आती है कि पाकिस्तान ये कहता है कि भाई पतली गली से निकलना है तो निकल जाओ खुद को बचा के, क्योंकि इस वक्त ऐसा सदर एक ऐसी कुर्सी के ऊपर आ गया है जिससे कुछ भी बैद नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो पाकिस्तान को अपने मफादात भी अजीज़ हैं, पाकिस्तान को अपने कंसर्न भी हैं जिसका इजहार भी वो करता है। लेकिन अब ये कहना, वीडियो को मैं आखिर तक पहुंचाऊं इसके अख्ताम के ऊपर, कि आखिर में ये कहूं कि ये कहना कि पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट किसी सफ़बंदी का हिस्सा बनेगा या पाकिस्तान अमेरिका को एब्सोल्युटली यस कह देगा, तो इसका इम्कान आपको कहीं से भी नज़र नहीं आता, कहीं से भी। चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग के मामलात के ऊपर हो, चाहे वो रजीम चेंज करने के हवाले से हो, या फिर अपने अड्डे देने के हवाले से हो, ये इम्कान किसी भी सफ़े के ऊपर मौजूद ही नहीं है। ये बातें इसलिए उठती हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि हमारे इससे पहले भी पर्सनालिटी जाती रही हैं, उन्होंने लंच किया है और उसकी भारी कीमत हमने उठाई है। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है, अब सिनेरियो बहुत हद तक चेंज हो चुका है। पाकिस्तान की पोजीशन और आ चुकी है, चाइना की पोजीशन कुछ और बन चुकी है, रशिया की पोजीशन अब कुछ और बन चुकी है। अब आप सिंगल ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ही एक ऐसा मुल्क है जो तमाम फैसले करता है, नहीं, अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान कभी भी ईरान के अगेंस्ट नहीं जाएगा और ना ही अमेरिका को एब्सोल्युटली यस कहेगा। और दफ्तर ख़ारजा की जानिब से स्टेटमेंट मज़ीद वाज़ेह कर देती है कि ईरान में रजीम चेंज करने वाले ये फ़कत एक मफरूज़े के ऊपर बात कर रहे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये अब तक की अपडेट है जो मैंने आपके सामने रखी है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।